तो आप एक बार बता सकते हैं कि हमें वशीकरण से डरना चाहिए या उसका उपयोग करना चाहिए? देखो, वशीकरण कोई गलत चीज नहीं है कि अपने प्यार को गलत चीज आप बताए मिलाना। बिल्कुल। और जैसे आपने हमें बताया कि काल भैरव जी के अनेकों रूप हैं, तो आपके हिसाब से उनका सबसे भयानक या फिर भयावह रूप कौन सा है? राक्षसी रूप। अच्छा। क्योंकि वहां पे ये हो जाता है कि इंसान से वो सिद्धि प्राप्त नहीं होती ना, तो वो खत्म हो जाता है, वहां पे पागल हो जाता है, उस शमशान घाट से बाहर नहीं निकल पाता। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज है? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। राधे राधे आप सभी को, और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होंगी, और जो अब हम नई नई वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होंगी। तो जो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो है संजय तांत्रिक जी, और आज वो हमें बताएंगे वशीकरण के बारे में। वशीकरण के बारे में तो अक्सर आप हमारे वीडियोज़ में देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वशीकरण कौन सा होता है, और एक और जो आजकल हम सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, मनमुग्ध वशीकरण। मनमुग्ध वशीकरण क्या होता है असल में? और जैसे हम तांत्रिक विद्याओं की बात करें तो क्या तांत्रिक विद्याओं के जरिए किसी की मृत्यु भी निश्चित है? क्या किसी की मृत्यु करी जा सकती है इसके जरिए? और साथ ही आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा उच्चेतना होती है कि आपको जानना है कि कौन सी सामग्रियों का इस्तेमाल करा जाता है वशीकरण में, या जितनी भी तांत्रिक विद्याएं होती है। तो ये सब जानने के लिए अंत तक हमारी इस वीडियो में बने रहें। नमस्कार तांत्रिक जी। जय महाकाल। तो संजय जी, जैसे कि आप हमारे पास पहले भी आए थे पॉडकास्ट करने के लिए, और आपके पॉडकास्ट के बाद बहुत सी ऑडियंस के हमारे पास कॉल आए, मैसेजेस आए, और फिर उन्होंने आपसे काम भी करवाया, तो उनके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक्स हमारे पास आए। तो अभी हम एक और वीडियो कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन जैसे हम वशीकरण के बारे में तो हमेशा बात करते ही हैं, और वीडियो शुरू होने से पहले आप मुझे महावशीकरण के बारे में कुछ बता रहे थे, तो एक बार आप हमें ऑन कैमरा बता सकते हैं महावशीकरण क्या होता है? महावशीकरण जैसे कि तांत्रिक, अघोरी और साधक, इन तीनों का मेल होता है, इसको महावशीकरण बोलते हैं। अच्छा। और ये वशीकरण उन लोगों पे काम करते हैं कि जो दो लोग अलग हो जाए ना, कि कुछ समय का प्यार हो या कुछ सालों का प्यार हो, उनको अलग हुए हुए को एक करने के लिए महावशीकरण करना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब जैसे अगर मैं महावशीकरण करवा रही हूँ, या कोई भी हमारी ऑडियंस में से महावशीकरण करवाना चाहता है, तो महावशीकरण कराने के लिए कितना समय लगेगा? उसमें 11 दिन का समय लगेगा। अच्छा। और उसमें नाम, फोटो दोनों का होना चाहिए। दोनों का मतलब? दोनों का नाम, फोटो होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब सिर्फ फोटो ही चाहिए या फिर उसके लिए और भी कुछ सामग्री लगेगी? देखो, नाम और फोटो ही मेन होती है। जो मेन काम है वो नाम फोटो से ही होता है। ऐसे तो नाखून भी चाहिए होते हैं, बाल भी चाहिए होते हैं, कपड़ा भी चाहिए होता है। अच्छा, तो मतलब जैसे कि आपने बताया कि अगर आपका प्यार आपसे, मतलब उनका ब्रेकअप हो गया है, तब जाके वो महावशीकरण काम करेगा। महावशीकरण काम करता लेकिन है। जैसे अगर किसी का एक तरफा प्यार है, तो क्या उसमें भी काम करेगा महावशीकरण? उसमें भी महावशीकरण काम करेगा, क्योंकि ये तीनों का मेल होता है। सबसे बड़ा वशीकरण कौन है? महावशीकरण। अच्छा। क्योंकि तांत्रिक, अघोरी और साधक, इनका मेल है। और ये कोई पंडित, कोई पुजारी नहीं कर सकता। इसको शमशान घाट के अंदर बैठ के किया जाता है काम को। अच्छा। पंडित वगैरह है ना जो, वो कोई नहीं कर सकते इनको। वो मंदिर के अंदर पूजा पाठ ही कर सकते हैं। जो ये काम करने वाला होता है ना, वो काल भैरव का कहते हैं ना कि पूजा, और कहते हैं कि उनकी सिद्धियां प्राप्त करनी होती है। वो ही ये जो वशीकरण है, महावशीकरण, वो कर सकता है। अच्छा। और जैसे हम आजकल मतलब सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं ना, तो फिर ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ रहा है मनमुग्ध वशीकरण, तो ये क्या होता है? ये मनमुग्ध वशीकरण वो है जो कहते हैं कुछ सालों का प्यार होता है, कुछ दिनों में खत्म हो जाना, जिसे कहते हैं नजर दोष लग जाना। जी जी। किसी की बुरी नजर लगकर कि इस तरीके से हो जाना कि बिल्कुल एक दूसरे से अलग, नजर ही नहीं मिलाना, कि ब्लॉक कर देना हर जगह से।
अच्छा। जैसे कहते हैं ना, हम एक दूसरे से जलते हैं, कुछ किया कराया, कपड़े को जला देना, उसको नक्त मुझ जो होता है वो वशीकरण, वो बोला जाता है। अच्छा। और जैसे अगर हम वशीकरण के ऊपर ये भी थोड़ी बहुत चर्चा करें, तो अक्सर हम सुनते हैं कि अगर आप कोई भी वशीकरण कराते हैं, चाहे मोहिनी हो या मनमोहिनी हो, तो उससे आप अपने खोए हुए प्यार हो, एक तरफा प्यार हो, या अगर आपका डाइवोर्स हो रहा हो, तो वो भी रोक दिया जाता है। बिल्कुल। तो क्या महावशीकरण से ये संभव है? देखो, महावशीकरण सब चीजों से बड़ा है, ठीक है। ये वशीकरण के तो नाम निकाले गए हैं, वशीकरण एक ही है, उनके नाम और करने के तरीके निकाले गए हैं। जी जी जी। कि तांत्रिक अपने तरीके से नाम लेता है, अघोरी अपने तरीके से नाम लेते हैं, और साधक अपने तरीके से नाम लेते हैं। जी। लेकिन संजय जी, हम देखते हैं तो फिर वशीकरण के नाम से ना हमारी जनता डर जाती है। तो आप एक बारी बता सकते हैं कि हमें वशीकरण से डरना चाहिए या उसका उपयोग करना चाहिए? देखो, वशीकरण कोई गलत चीज नहीं है कि अपने प्यार को गलत चीज है आप बताए मिलाना, नहीं। लेकर आना, या कहीं पे परिवार टूटता हो तो उसको जोड़ना गलत चीज है। नहीं। या बच्चे गलत लाइन में चले जाएं, उनको रास्ते पे लेकर आना, अपने कंट्रोल में करना गलत चीज है। नहीं। तो वशीकरण कोई गलत चीज नहीं है, गलत क्रिया नहीं है ये प्यार को, परिवार को एक करने के लिए होती है। बिल्कुल। तो मतलब जैसे आप बता रहे कि प्यार को, परिवार को एक करने के लिए वशीकरण इस्तेमाल करा जाता है, लेकिन क्या वशीकरण के जरिए रिश्ते तोड़े भी जाते हैं? बिल्कुल। कहते हैं ना कि कुछ जो चीजें सही भी होती है वो गलत भी होती हैं। क्या सही तरीके से करेंगे तो सब चीजें सही है, गलत तरीके से करेंगे तो वो भी चीज सही है, क्योंकि अपना अपना तरीका होता है करने का। कहते हैं जिनको नहीं आता ना करना, वो कह देते हैं कि हाँ हमें करना आता है, वो ले लेते हैं। फिर पंडित वगैरह, अब परसों की बात है, ठीक है ना, कोई पंडित है, ठीक है ना, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है, उन्होंने काम ले लिया किसी का, तो लेने के बाद वो मेरे पास आए कि मेरे से ये काम नहीं हो रहा, कि उन्होंने वशीकरण करवाया है अपनी वाइफ के ऊपर, पर वो वशीकरण काम नहीं कर रहा, तो उनको करना ही नहीं आता, कैसे करेंगे? मंदिर में थोड़ी होगा ये काम। जी जी जी। ये शमशान घाट के अंदर होता है। अच्छा। क्योंकि वहां पे भोले बाबा की शक्तियां हैं। भोले बाबा कहाँ रहते हैं? शमशान में। शमशान घाट के अंदर। जी। तो जैसे आप बता रहे कि वशीकरण मंदिर में नहीं करा जाता, लेकिन हम अक्सर ये सुनते हैं कि वशीकरण के दो पहलू हैं, एक को सात्विक तरीके से ले जाया जाता है और एक को तामसिक तरीके से। तो क्या सात्विक तरीके के लिए भी किसी को अगर वशीकरण करवाना है सात्विक रूप से, तो क्या उसको भी शमशान में बैठना होगा? बिल्कुल। आप ये बताएं, शमशान घाट कोई गलत चीज है? नहीं। बहुत धार्मिक चीज है, मंदिर से धार्मिक चीज है शमशान घाट है। जी। और जैसे हम और भी बात करें, जैसे हम काल भैरव जी की साधना के बारे में बात करें, तो एक बार बता सकते हैं कि उसका एक पूरा प्रोसीजर कैसे होता है? अगर किसी को करना है तो कैसे शुरू करें? मैं आप ये भी बताता हूँ, मैंने काल भैरव की सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं। जब मैं 8 साल का था ना, तब मैंने वो सिद्धियां प्राप्त की थी। अच्छा। वो कोई नॉर्मल सिद्धियां प्राप्त नहीं होती। जी जी कि आज के टाइम पे कोई नहीं कर सकता उसको, कि बहुत कठिन होती है। वो शमशान घाट के अंदर बैठना पड़ता है। काल भैरव के बहुत रूप होते हैं। बिल्कुल। कभी वो कुत्ते का लेते हैं, कभी सांप का लेते हैं, कभी जीव का लेते हैं, कभी इंसान का लेते हैं, कभी रूह का लेते हैं, कभी प्रेत का लेते हैं। वो जी जी जी। उन चीजों का सामना कर कर फिर हमें काल भैरव की सिद्धियां प्राप्त होती है। शमशान घाट के अंदर हमें पिंड दान करने पड़ते हैं। किस चीज के करने पड़ते हैं? जो आत्माएं होती हैं ना, तो उनको हमें वहां पे रखना पड़ता है। काल भैरव कहाँ पे आएंगे? आत्माओं के बीच आएंगे वो। बिल्कुल। तो मतलब जैसे हम अक्सर ये सुनते हैं कि जो काल भैरव जी हैं वो माता की रक्षा करने के लिए होते हैं, तो क्या काल भैरव साधना करने से पहले माता की भी साधना करनी होती है? बिल्कुल। अब जो 9 दुर्गा माता है, ठीक है, उनके जैसी पूजा करने के बाद तो काल भैरव की पूजा होती है, तभी 9 दुर्गा माता खुश होती हैं। नहीं तो तब भी प्रसन्न होते हैं। जी। तभी वो पूजा सफल होगी। कोई भी चीज है। बिल्कुल। और जैसे आपने हमें बताया कि काल भैरव जी के अनेकों रूप हैं, तो आपके हिसाब से उनका सबसे भयानक या फिर भयावह रूप कौन सा है? राक्षसी रूप। अच्छा। क्योंकि वहां पे ये हो जाता है कि इंसान से वो सिद्धि प्राप्त नहीं होती ना, तो वो खत्म हो जाता है, वहां पे पागल हो जाता है, उस शमशान घाट से बाहर नहीं निकल पाता। तो तांत्रिक जी, जैसे अभी हम प्रेत आत्माओं की बात कर रहे हैं, रूह की बात कर रहे हैं, पिशाच की बात कर रहे हैं, तो इनमें से ही हमने इनका एक प्रकार सुना है, कच्चा कलुआ। तो ये क्या होता है असल में? कच्चा कलुआ वो होता है जो कहते हैं ना कि जब
10 से नीचे साल के बच्चे खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। जो तांत्रिक होते हैं उनकी रूह को पकड़ लेते हैं, रूह को पकड़ के गलत चीज काम करवाते हैं, गलत तरीके से काम होते हैं, अच्छा अपने कंट्रोल में कर लेते हैं वो उनको, अच्छा। क्योंकि वो पवित्र आत्मा होती है। वो हर कहते हैं ना कि गलत काम भी करवाते हैं तो सही काम भी करवाते हैं। बिल्कुल। तो मतलब अगर जैसे किसी तांत्रिक ने किसी अपने ही मतलब किसी सज्जन के लिए, अपने भगत जन के लिए वो कच्चे कलवे पे नियंत्रण पा लिया, और वो जो सामने उनका भगत जन है तांत्रिक का ही, वो अगर कुछ भी करवाना चाहे कच्चे कलवे से तो वो पॉसिबल है? बिल्कुल, क्योंकि वो जो रूह है वो पवित्र रूह है। क्योंकि जब कहते हैं ना 10 से नीचे साल के बच्चे होते हैं ना, तो उनकी बहुत पवित्र रूह होती है। जी। और जैसे हम शव साधना के बारे में भी सुनते हैं, तो क्या कच्चे कलुए का मतलब जो 10 साल से नीचे के बच्चे होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, क्या उनकी शव साधना करी जा सकती है? बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि उनको अपने अंदर वो करते हैं कि अपने अंदर लेके आते हैं। कहते हैं कि वो एक रूह है जो वो तो पवित्र है ना, तो वो अपने अंदर रखते हैं उसको। और जब कोई काम होता है ना कि जी वो वशीकरण हो, जी वो काला जादू हो, जी कोई भी काम हो, वो उस काम के अंदर प्रयोग करवाते हैं उस चीज को। वशीकरण में भी प्रयोग होता है ये। अच्छा। तो पंडित हमारे पास क्यों आते हैं? उनके पास ये चीजें होती ही नहीं है। वशीकरण किस चीज से होता है? वशीकरण ये तो है नहीं कि सिर्फ मंत्रों से होता है। बिल्कुल। तो जैसे अभी अपने मंत्रों की बात छेड़ी है, तो हमने ये भी सुना है कि आप मंत्र के जरिए भी किसी पे वशीकरण पा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि 7 टीकी काजल की लगाते हैं हम, वो 7 टीकियों में मंत्र बोले जाते हैं। अच्छा। और उसके अंदर जो 7वीं टीकी होती है ना, तो उसको हम उस लेडीज या किसी पर्सन का नाम बोलते हैं, तो उसको हम वश में कर लें अपने। अच्छा। और हम आजकल खिलाया पिलाया वशीकरण के बारे में भी बहुत ज्यादा सुनते हैं, तो क्या खिलाया पिलाया वशीकरण सबसे ज्यादा जल्दी काम करता है? बिल्कुल, ये शमशानी काम होते हैं। अच्छा। क्योंकि किसी की चिता जलती हो तो उसमें से राख लेकर, क्योंकि उस नाम फोटो दोनों का लेकर एक साथ रखकर उसके ऊपर जो चिता जल रही है उसकी राख रखकर उसमें काल भैरव की जैसे मंत्र होते हैं, जिसने सिद्धियां की होती है ना, वही ये चीज कर सकता है। और वही जो राख होती है तो वो लड्डू में मिला के, किसी पानी में मिला के, खाने में मिला के उसको खिला दो तो उसको कंट्रोल में कर सकते हैं हम। अच्छा। तो जैसे अभी आपने काल भैरव जी का नाम लिया, मेरा एक प्रश्न आया मेरे मन में कि जैसे कोई बहुत बड़ा साधक है काल भैरव जी का, उसने शिव जी की भी साधना करी है, उसने माता की भी साधना करी है, उसने काल भैरव की भी साधना करी है, लेकिन उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है, तो क्या मृत्यु के बाद जो हमारे काल भैरव जी हैं, शिव जी हैं, माता रानी हैं, क्या वो उनके रूह के चारों तरफ तब भी पहरा देते रहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि अच्छा। उसकी एक पवित्र रूह है, क्योंकि उसने सिद्धियां की है। जी। तो अगर मतलब कोई भी सिद्धि पाना चाहता है, उसमें कितना समय लग जाएगा? उसमें बहुत समय लगता है, बहुत लंबा समय लगता है, बहुत कठिनाई आती है। वो कठिनाई को कहते हैं उस रास्ते से चलोगे तब सारी चीजें पालोगे। आप उस कठिनाई के बीच में रह गए तो आप ना घर के तरफ जा पाओगे, ना इस शक्तियों की तरफ जा पाओगे, उसी टाइम आपकी मृत्यु पक्की है। जी। अब महाकुंभ का मेला लगा था तो वहां पे 1000 अघोरी आए थे, तांत्रिक अघोरी। तो वहां में उनमें से ये देखो कि 900 तांत्रिक अघोरी निकले थे और 100 तांत्रिक अघोरी कहाँ पे गए? उनका पता ही नहीं लगा। जी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई ना कोई खोट थी, कोई ना कोई कहते हैं ना कि मन के अंदर पतेका थी। जी। तो मतलब जैसे संजय जी, हम ना तांत्रिक के बारे में अक्सर सुनते हैं, उनकी छवि के बारे में अक्सर सुनते हैं कि तांत्रिक ऐसे होते हैं, तांत्रिक कैसे होते हैं, और लोग तांत्रिकों से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं कि मतलब एक चूक भी हो गई हमसे तो फिर वो हमें श्राप दे देंगे। तो मतलब ऐसे सच में चीज़ें होती है? देखो, ये लोग जितनी बातें होती हैं उतने मुंह होते हैं। तांत्रिक कभी गलत नहीं होते, अघोरी गलत नहीं होते। आपने आज तक सुना किसी तांत्रिक ने, अघोरी ने किसी कहते हैं सज्जन, मित्र या भाई या बहन का गलत किया हो? उसकी मदद करते हैं। लोगों ने बातें बनाई है ये। जी। उनकी सिर्फ जबान कड़वी होती है, थोड़ी सी आवाज थोड़ी कड़वी है, पर वो प्यार से तरीके से काम करते हैं कि अगले को नुकसान ना हो। जी।
तो जैसे तांत्रिक जी, आपने काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रेत आत्माओं से एनकाउंटर करा होगा, बहुत सी चीज़ों से, ऐसी नकारात्मक चीज़ों को एनकाउंटर करा होगा। लेकिन जैसे अगर मैं भूतों की बात करूँ, पिशाचों की बात करूँ, तो मतलब जैसे आजकल हम देख ही रहे हैं कि जितने युवा या युवती जो भी कहें, ये सब लोग हैं, इनके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा वासना का प्रवेश है। तो क्या भूत पिशाचों में भी वासना होती है? बिल्कुल होती है। कहते हैं ना कि जब कोई इंसान खिला पिला देता है, अब काली दिवाली क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस दिन प्रेत निकलते हैं। घर से क्यों नहीं निकलते? चौरस्ते पे चीजें पड़ी रहती हैं, देखना, घड़ा पड़ा रहेगा, मदिरा पड़े रहेंगे, जी। मांस पड़े रहेगा, लड्डू पड़े रहेंगे, और वहां पे मेहंदी और 7 टिक्की संदूर की लगाकर व्हाइट पेपर पे रखी होगी। वो क्यों रखी रहती है? क्योंकि वो कोई आत्मा होती है किसी के घर में, तो वहां से वो निकल के, ठीक है, उस पेपर के अंदर जाती है। तो वहां से कोई भी इंसान निकलता है या कुछ भी, उनकी राशियों से या उनसे कोई भी खुशबू से वो अटैच होता है, या वहां पे उसका कोई कपड़ा रह जाए तो उसके अंदर प्रवेश कर जाएगी वो आत्मा। तो मतलब जैसे कि संजय जी आपने बताया कि किसी के शरीर के अंदर वो लोग अपना प्रवेश कर लेते हैं, लेकिन जैसे क्या मतलब उनका कोई निर्धारित समय होता है अपनी वासना मिटाने का, या कोई निर्धारित स्थान होता है? बिल्कुल, क्योंकि अगले इंसान को जिसके अंदर ये चीजें गई हैं, ठीक है, तो उसको खुद को मालूम पड़ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि वो रात के 12 से 3 बजे के बीच में होता है कि उसके साथ गलत हो रही है चीजें, उसका शरीर घट रहा है, एकदम से आंखें खुल गई, शरीर पे दबाव आना, सांस रुकना, या कहते हैं ना कि एकदम से कुछ चीजें निकलनी पास में से, जी। या कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ शरीर में ऐसी हो जानी कि संभोग क्रिया जिसे कहते हैं, कि सुबह उठ के देखना कि ये क्या हो गया मेरे साथ। जी। तो तांत्रिक जी, आप अपना कोई एक ऐसा केस बता सकते हैं जो कि आपके साथ शमशान में घटना घटित हुई हो और वो बहुत ही ज़्यादा भयानक हो? हाँ बिल्कुल, जो मैं पीछे आया था आपके पास, जी। ठीक है, उस वीडियो के माध्यम से मेरे पास एक मेरी बहन आई, वो कनाडा से थे जी। कनाडा, लंदन है वहाँ पे, वहाँ से आए, मेरे से बात की उन्होंने, सारी चीज़ें की। तो मैंने पूछा उनसे कुछ चीज़ें, सवाल पूछी, उन्होंने मुझे सही बताई। मैंने कहा कि आपके घर के अंदर कौन कौन है? उन्होंने बताया मैं हूँ, मेरी भाभी है, मेरे हस्बैंड है और उनके हस्बैंड है। मैं चलो, तो वो आए मेरे पास प्रॉपर वे में, कि हाँ बात की प्रॉपर वे में, उन्होंने सारी चीज़ें मुझे बताई अपने घर की, अपनी, कि मेरे हस्बैंड मेरे पास क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि उनका 21 साल से शादीशुदा है। वो 21 साल में ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ कि जो उनको बाय हेलो के बिना या किसी बात के बिना वो उनको बोले बिना चले जाए। क्योंकि 7 दिन से वो देख रहे थे कि इनके अंदर बदलाव आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। कभी 21 साल में उन्होंने उनके ऊपर हाथ नहीं उठाया, तो 7 दिन में क्या हो गया कि हाथ उठाना स्टार्ट हो गया, कि डिवोर्स तक बात चली गई 7 दिन के अंदर। और मैंने उनको दिखाया कि मैं कहा आपके घर के अंदर कुछ नेगेटिव ऊर्जा है, कोई साया है। वो कहते हैं मुझे महसूस होता है कि आसपास से निकलते, और जब मेरे हस्बैंड बात करते हैं मेरे से तो उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, गुस्से में बात करते हैं, मारने को आते हैं। मैंने उनको बताया कोई बात नहीं, मैंने उनसे कुछ समय लिया 2 दिन का, तो उनका काम वगैरह सारी चीज़ें मैंने की स्टार्ट कर मैंने उनको बताया कि आपके घर के अंदर कि जो आपकी भाभी है उसने ही आपके घर के नाश करा है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी के लिए और वो शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं आपके पति के साथ। अच्छा, भाभी। फिर उनका काट किया शमशान चीजों से। ये नहीं है कि मंदिर में हुआ या नहर पे हुआ, वो कहीं नहीं हुआ, वो शमशान घाट के अंदर हुआ। वो काल भैरव के कहते हैं सिद्धियां प्राप्त की हुई थी हमने, जी। उस चीजों से हुआ। जी। तो मतलब काट के लिए भी कहीं ना कहीं हमें शमशान घाट का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। सबसे पवित्र जगह वही है कि उनके बिना कोई काम नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो तांत्रिक जी, जैसे अब किसी की दुश्मनी इतनी बढ़ जाती है ना कि वो सामने वाले को बिल्कुल ही खत्म करना चाहता है, और फिर वो ले लेता है सहारा तांत्रिक का। तो क्या तांत्रिक विद्या के जरिए किसी की मृत्यु करवाना संभव है? देखो, मृत्यु कराना संभव भी है और उसको हटाना भी संभव है। अच्छा। कि हम मृत्यु करते नहीं है, हम हटाते हैं। कि किसी की मृत्यु लिखी हो ना कि तांत्रिक या गौरी के तरीके से, तो हम उसको हटा सकते हैं, उसको मुठ करनी बोलते हैं। अच्छा।
और जैसे मतलब अगर किसी को जीवन दान प्रदान करना हो वो हो सकता है? वो भगवान के ऊपर है, भोले बाबा के ऊपर है। जी बिल्कुल। और जैसे हम काले जादू के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, और अगर अभी हम इसी वीडियो में वशीकरण की बात कर रहे थे, तो जैसे अगर हमें काले जादू या वशीकरण ऐसे जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हम पे लग जाती है, उसका काट करना है, तो उसका काट क्या रहेगा? उसका काट बिल्कुल नॉर्मल है कि हमारे पास आए, हम उसको काट भी बताएंगे। कुछ रेमेडीज है वो उनको करनी पड़ती हैं कि उसके अंदर हमें तंत्र विद्या, काल भैरव की जो हमने साधना की हुई है, जो उनकी पूजा होती है, कहते हैं हमारे पास रूह है, ठीक है, उनसे हम जो नेगेटिव ऊर्जा है, जो कहते हैं ना कि कुछ गलत तरीके से उनके ऊपर चीजें हावी हो रही हैं, तो उसको हम खत्म कर सकते हैं। कहते हैं लोहे को लोहा काटता है, तो रूह को क्या काटती है? रूह ही काटेगी। अच्छा। तो तांत्रिक जी, जैसे हम बात करें, हम मूवीज में बहुत ज्यादा देखते हैं कि एक ही इंसान के अंदर 3-4 आत्माएं प्रवेश कर रही हैं, तो क्या ये संभव है? बिल्कुल। अच्छा। अब आपको मैं बताता हूँ, ये 3-4 महीने पहले की बात है, ठीक है ना। तो वो कोई सज्जन भाई हैं, अब भाई की तरीके से रहते हैं वो, ठीक है, वो इटली से हैं। तो उनके बेटे के ऊपर 3 रूह का साया था। 3 रूह का साया था उनके ऊपर, कि उनको खुद को समझ नहीं आ रहा था वो बच्चा बोल कैसे रहा है, अलग अलग लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में, कि उनको पता ही नहीं था कि ये इसको आती नहीं है जो लैंग्वेज, जहाँ पे वो गया ही नहीं है, कभी इंडिया आया ही नहीं है, तो वो हिंदी और गुजराती कैसे आएगी उसको? नहीं आएगी। तो उसके ऊपर 3 रूह का साया था। वो कैसे आया? कि किसी ने उनके ऊपर गलत ऊर्जा छोड़ी, किसी अघोरी ने ऊर्जा छोड़ी कि उसको खत्म करने के लिए। अच्छा। और डॉक्टरों के पास जा रहे हैं वो, तो डॉक्टरों को कुछ नहीं पता लग रहा, कुछ भी नहीं पता लग रहा उनको कि इसको हो क्या रहा है। वो बीच में पतला हो रहा है, मोटा हो रहा है, उसका रंग साफ है पर वो काला पड़ रहा था, धीरे धीरे बीमार होना स्टार्ट हो गया, चिड़चिड़ापन आ गया, उसको खुद को नहीं पता चल रहा मैं किसको क्या बोल रहा हूँ। जब वो मेरे पास आए, कांटेक्ट किया, उन्होंने कांटेक्ट कर तो बातचीत की, उनको मैंने कुछ रेमेडीज बताई घर के अंदर रखने के लिए। वो कहते कि हाँ मैंने ये रेमेडीज की, तो वो रेमेडीज के अंदर मैंने ये बताया कि ये चीजें हुई रेमेडीज के अंदर। वो कहते कि हाँ, कि नारियल में से खून निकलना और दिया बुझ जाना हर 2 मिनट के अंदर। मैं कहा आपके घर के अंदर प्रेत आत्माओं का साया है, एक का नहीं है 3 का है, पर वो इस बच्चे के अंदर आई हुई है, तो उसका हमें काट करना पड़ेगा, और वो काट मुठ करनी से होगा। तो तांत्रिक जी, अक्सर ना हमारी ऑडियंस हमसे पूछती रहती है, हमें बार बार मैसेज करती रहती है कि आप उनसे वशीकरण के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन इन सब तांत्रिक विद्याओं में किन किन सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, तो आप एक बारी वो हमें बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं आपको। कुछ चीज़ें हम छिपाते भी हैं, कुछ बताते भी हैं जी। जैसे इसमें सामान लगता है घी, तेल, जटाशंखली, तोखली, जगदी, लिखता, अबीज मोती और बरम डंडी। और बरम डंडी 7 प्रकार की होती है, वो लगती है। और इसमें 7 प्रकार की चीजें ऐसी होती हैं कि वो हम नहीं बता सकते। जी। जय महाकाल। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, किसी को भी किसी तरीके से प्रॉब्लम आ रही है लाइफ के अंदर, तो वो मुझसे कांटेक्ट करें। मेरा कांटेक्ट नंबर नीचे दिया गया है, और कोई भी दिक्कत परेशानी है, ठीक है, मुझसे बात करें, फ़ोन करें। जय महाकाल।